आज की क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिग्नम फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे। इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हम लोग को पता होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin x cos x tan x sec एंड cos x दिया हुआ है। तो sin x का डोमेन x बिलोंग्स टू r मीन्स x का ऑल रियल वैल्यू ये ले सकता है। सिमिलरली cos x में भी x का वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू r को ही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखते हैं। y इक्वल टू टेन एक्स की बात करें तो x इक्वल टू π/2 रखने पे 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो y नॉट डिफाइंड। इट्स ओके। तो डोमेन में से π/2 को एक्सक्लूड करते हैं। π/2 दैट इज ऑड π/2 को एक्सक्लूड करते हैं। सो x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस मीन्स एक्सक्लूडिंग 2n प्लस 1 π/2। तो 2n प्लस 1 π/2 दैट इज प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3 π/2 प्लस माइनस 5 π/2। तो इन सब पे y अनडिफाइंड होगा। तो x के जिस वैल्यूज के लिए y नॉट डिफाइंड होता है, x के उस वैल्यूज को, उस लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं। बेसिकली जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल्स टू ऑड π/2 एसिम्प्टोट की तरह काम करेगा, है ना। इसको शॉर्ट में दैट इज x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 एसिम्प्टोट होगा इस कर्व के लिए। सिमिलरली y इक्वल्स टू cot x का डोमेन ये बन जाता है। cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो x इक्वल्स टू 0 रखो या x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई दैट इज x इक्वल्स टू n पाई रखेंगे तो y नॉट डिफाइंड मीन्स इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग n पाई भी यहाँ एसिम्प्टोट बनेगा। x इक्वल्स टू n पाई इस कर्व का, y इक्वल्स टू cot x का एसिम्प्टोट हो जाएगा। y इक्वल टू sec x का डोमेन, sec x का और tan x का डोमेन सेम होता है ना, दोनों का डोमेन सेम ही होगा। सिमिलरली cot x का डोमेन और cosec x का डोमेन इन दोनों का सेम रहता है। दिख रहा है आप लोगों को, sin x और cos x का डोमेन सेम रहेगा, sec x और tan x का डोमेन सेम रहेगा, cot x एंड cosec x का डोमेन सेम रहेगा। रेंज की बात करें तो sin x एंड cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो रेंज जो है -1 to 1, y वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों का सेम रहेगा। sin x और cos x का रेंज सेम रहेगा। इट्स ओके। tan x एंड cot x की बात करें तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। इट मीन्स y का वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। sec x एंड cos x का रेंज सेम, sec x एंड cosec x का रेंज सेम होगा क्योंकि sin और cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। उसके जो बाहर होगा वो sec x एंड cosec x का होगा, दैट इज y लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से ग्रेटर एंड -1 से लेस और इक्वल sec x एंड cosec x का वैल्यू होता है। तो ये रेंज होता है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये डाटा रिमेम्बर करना होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ में। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसके लिए हम लोग इसका रेंज -1 से 1 होता है। साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। इट मीन्स y का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ और y इक्वल टू -1 का ग्राफ, ये जो लाइन दिख रहा है y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1, तो इसके बीच में ही इसका ग्राफ लाई करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा और इस लाइन के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अलोंग कुछ भी ले सकते हैं। अब ये डाटा को समझिए आप, x इक्वल टू n पाई रखते हैं तो y 0 होता है ना। x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई पे y का वैल्यू 0 होगा। मीन्स x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट n पाई और साथ ही साथ sin 90 का वैल्यू 1,
तो पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड कीजिए, पाई बाई 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, इन सब पे y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो y का वैल्यू -1। अब इसमें 4 ऐड कीजिए, 3 प्लस 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15, इन सब पे y का वैल्यू -1। तो जो डाटा दिखाई दे रहा है बेसिकली ये जानने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ना का कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन, जो कि 11th में पढ़ना होता है। तो वहाँ से ये डाटा हम लोग लेके आए, इट मीन साइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट n पाई होगा। अब मैं शॉर्ट में बताऊं, जब भी साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो सबसे पहले वेव बना लीजिए आप इस तरीके से, है ना, वेव बना लीजिए, ऊपर आपका सेम रहे, नीचे कोशिश कीजिए सेम रखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से वेव बना लीजिए और बीच से आप ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वेव बनाने के बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए। वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए जिस पोर्शन में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है इसमें इंक्रीज कर रहा है, ये पोर्शन डिक्रीज कर रहा है ना। वाई एक्सिस बनाने के लिए जिस पोर्शन में इंक्रीज किया उसमें से कहीं भी बीच से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे आप, यहाँ से भी कर सकते थे। इंक्रीजिंग के केस में बीच में जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया है वहां से आप वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, जैसे यहाँ से इंक्रीज करें यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते थे। क्लियर। इसके बाद ये तो 0 हो गया आपका। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे y1 है तो ये पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2। एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, जहाँ एक्स एक्सिस को कट किया वो n पाई, यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई, यहाँ आप लिख सकते हैं। जब ये पाई होगा तो इसका हाफ में पाई बाई 2, फिर देखिए शॉर्ट में 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया पाई बाई 2, 1, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 पाई बाई 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट -1। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है ना, स्मूथ ग्राफ है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। y इक्वल्स टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ पे ग्राफ के हेल्प से इस सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, एवरीवेयर स्मूथ है, कहीं भी कॉर्नर नहीं है, इट मीन्स डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअसली है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो तो पहले आप वेव बनाएंगे। इट्स ओके। वेव बनाने में ये ध्यान रखिएगा अपर बाउंड्री सबका सेम रहे एक लाइन पे, है ना, नीचे वाला भी सेम रहे एक लाइन पे। इसके बाद बीच से आप एक्स एक्सिस बना लीजिए, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इंक्रीजिंग के केस में ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के केस में जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है वहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए 0। और जब वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया है उसका कोऑर्डिनेट n पाई, 0 से स्टार्ट किए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई -2 पाई। अब इसके बीच में पाई बाई 2 है, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो रफ स्केच आप आसानी से बना सकते हैं और इसी का हमें ज़रूरत भी है ना। कई क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड भी होता है, तो ग्राफ वहाँ पे फास्ट बनाना होगा। ओके, नेक्स्ट।
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी रेंज -1 से 1 होता है, x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी। तो ये डाटा समझिए जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से आता है ना। x इक्वल्स टू π/2 पे y का वैल्यू 0, cos 90 0 होता है, 90 दैट इज ऑड π/2 पे y 0 होगा। इसका मतलब y 0 मीन्स एक्स एक्सिस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट ऑड π/2, दैट इज एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 1, इवन पाई मीन्स 0 +-2π +-4π +-6π पे y का वैल्यू 1, ऑड पाई पे मीन्स पाई 3π 5π पे y का वैल्यू -1। इन सब चीज़ों को समझिए। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, साइन एक्स का हो या कॉस एक्स का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव बनाएंगे। तो यहाँ पर भी पहले आप ऐसे इस तरीके से वेव बना लिए, ठीक है। वेव बनाने के बाद बीच से आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, साइन के जैसा वेव बना लिए, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है। और वाई एक्सिस में ध्यान रखना है, ये जो पिक है, पिक दिख रहा है ना, पिक से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, पिक से वाई एक्सिस, कहीं भी एक पिक से आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, तो ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो ऑड π/2, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है π/2 3π/2 5π/2, इधर -π/2 -3π/2 -5π/2 1 3 5 7, इस तरीके से ऑड नंबर जाएगा। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया है वो 1π/2 3π/2 5π/2। अब देखिए 1π/2 2π/2, क्योंकि ये तो आपका सेम रहेगा लेंथ ना, तो 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 मीन्स 2π। एक और नेचर समझिए पीरियोडिक फंक्शन, जीरो पे जो कर्व है ऐसा है ना, इसके बाद ये नेचर कब रिपीट किया है, ये नेचर रिपीट कब किया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेचर रिपीट कब किया है, तो रिपीट ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे है ना। तो ये जो इंटरवल दिखाई दे रहा है ये 2π है, तो 2π के बाद ये फंक्शन अपना नेचर रिपीट किया। तो यदि कोई फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपना नेचर रिपीट करता हो तो उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन, और उस इंटरवल को पीरियड बोलते हैं। तो साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन था, उसमें डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो cos x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है, तो sin x एंड cos x आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। ये फंक्शन भी स्मूथ एवरीवेयर है, स्मूथ एवरीवेयर है, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस भी होगा क्योंकि कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो sin x लिखा हुआ है एंड cos x भी कर सकते हैं, sin x एंड cos x, राइट। इसको भी करेक्ट कर लेता हूँ, y equals to sin x and cos x is continuous and differentiable everywhere. Everywhere means x belongs to R. It's okay ना। पीरियोडिक फंक्शन का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि 2π के बाद ये नेचर रिपीट किया, ये वाला और ये वाला है ना, एग्जैक्टली फिर यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा। sin x की बात करें तो देखिए शॉर्ट में sin x का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे कर लिए ऐसे कर लिए, तो यहाँ पे 0 है और फिर ये देखिए 2π, तो ये जो है ये बेसिकली 2π 0π 2π। थोड़ा सा और इसको मैं करेक्ट करता हूँ, इंक्रीजिंग, यहाँ से मैं y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इट्स ओके। ये 0 ये पाई और ये 2π, तो 0 पे ग्राफ ऊपर गया है, फिर 2π के बाद ग्राफ ऊपर गया, यहीं से रिपीट किया है, तो इस इंटरवल के बाद ग्राफ अपना नेचर रिपीट किया है, इसीलिए ये पीरियोडिक जिसका पीरियड 2π हो जाएगा। तो sin x एंड cos x बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ग्राफ को मैं अगेन रिपीट करवाता हूँ साइन कॉस का, साइन के जैसा फर्स्टली वेट बनाएंगे है ना, अपर बाउंड्री कोशिश करना सेम रहे, नीचे भी सेम रहे, जैसा कि मैंने यहाँ पे फास्ट किया, ऐसे कर सकते हैं ना, ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम नीचे भी सेम।
साइन का करना हो तो यहाँ से ऐसे, कॉस का करना हो तो पिक से। वेव बनाने के बाद बीच से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और जो पिक है उसमें कहीं से भी वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये 0। और एक्स को जहाँ कट किया है वो ऑड पाई बाई टू से स्टार्ट करेंगे, पाई/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। सिमिलरली इधर लेफ्ट साइड में, और पाई तो समझ में आ ही रहा है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाई पे यहाँ पे y का वैल्यू -1 है, ये -1 है और ये 1। इट्स ओके, दिस इज y = 1 और ये y = -1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाई, -1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2π, 1 हो जाएगा। तो इवन पाई पे 1, ऑड पाई पे -1। ठीक है, इवन पाई पे y का वैल्यू 1, इवन पाई पे cos का वैल्यू 1, ऑड पाई पे cos का वैल्यू -1, ऑड पाई/2 पे cos का वैल्यू 0। इन सब चीज़ों को हम लोग एनालिसिस कर लिए। इट्स ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग y = sin x एंड y = cos x का ग्राफ सीख चुके हैं। अब इन दोनों का देखिए इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में मैं कैसे बनाता हूँ। तो हमें y = sin x का ग्राफ बनाना है, तो पहले ऐसे वेव बना लिए, ऑलमोस्ट ऊपर सेम नीचे सेम। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस बना लिए, जहाँ से इंक्रीज कर रहा है वहाँ से y एक्सिस, ये इंक्रीजिंग नेचर है, ये इंक्रीजिंग नेचर है ना। तो यहाँ से हम लोग y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये 0 हो गया। x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n पाई पे 0, 0 पाई, 2π और ये 3π, इधर -π, इधर -2π। ये पाई है तो ये पाई/2 बन जाएगा, पाई/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। cos x का ग्राफ बनाना है, वेव बना लिए, एक्स एक्सिस बना लिए, जहाँ पे पिक है वहाँ से वाई एक्सिस। तो पिक अगर इसको लेते हैं तो यहाँ से वाई एक्सिस, ये 0, ऑड पाई/2 पे 0, तो ये ऑड पाई/2, 3π/2, ये 5π/2 और ये 7π/2। ये हम लोग का पाई बन जाएगा, पाई, 2π, 3π, ये 4π। ये देखिए इवन पाई पे पॉजिटिव, ऑड पाई पे नेगेटिव -1। तो ये रफ में cos x का ग्राफ बना लिए। तो sin x एंड cos x का ग्राफ बहुत ही फास्ट बना सकते हैं, इंस्टेंटेनियस बना सकते हैं, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में ऐसा ही हमें चाहिए। ठीक है, अब y = tan x का ग्राफ देखिए। इसमें y = tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोग को। तो जब x = nπ होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। मीन्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, ±π, ±2π, ±3π होगा। 90 पे tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो x = 90, दैट इज ऑड पाई/2 पे y ±∞ जाएगा। तो जिसके करस्पॉन्डिंग y इन्फिनिटी हो उस लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं। x = ऑड पाई/2 मीन्स x = ±π/2, x = ±3π/2, x = ±5π/2। इन सब को एसिम्प्टोट बोलेंगे। एसिम्प्टोट एक ऐसा लाइन है जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता हुआ प्रतीत होता है। तो लाइन किसी कर्व को टच कर रहा है, मीन्स लाइन और कर्व पैरेलल जाएगा इन्फिनिटी के पर, है ना। सिम्स टू टच का मतलब लाइन और कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल एट इन्फिनिटी। और साथ ही साथ tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec² x, ये स्क्वायर है इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव। यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग मीन्स लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे होगा और राइट साइड में ग्राफ ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहले भी डिस्कस हुआ था, जैसे कि देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे है, राइट साइड में ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ हो गया इंक्रीजिंग का।
इसकी बात करें, इस पोर्शन का, इस ग्राफ का, लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर हो और राइट में नीचे हो तो ये बन जाता है डिक्रीजिंग। लेफ्ट साइड में ऊपर, राइट में नीचे तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। लेफ्ट में नीचे, राइट में ऊपर तो ग्राफ इंक्रीजिंग। तो जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स और ये स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बना रहा है, तो सबसे पहले एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे इसमें, है ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू ड्रॉ करेंगे। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स कॉन्स्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का ग्राफ ये हो गया। ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये एसिम्प्टोट है। फिर पाई बाई टू के बाद एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई टू डॉटेड लाइन, इधर एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, इधर एक्स इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई टू। तो जब ये एसिम्प्टोट है मीन्स कर्व इस लाइन को पैरेलल जाएगा। ये कर्व है और ये लाइन ये पैरेलल मूव कर रहा है। तो जीरो एन पाई पे y का वैल्यू जीरो मीन्स जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जीरो से पास करवाना है और इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मीन्स लेफ्ट में नीचे रहेगा और राइट में ऊपर। यदि कोई स्टूडेंट ग्राफ ऐसे कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एसिम्प्टोट है मीन्स दोनों के लिए पैरेलल ऐसे गया और इधर पैरेलल ऐसे गया। यदि ऐसे कोई स्टूडेंट करता है तो लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाएगा, है ना, फिर राइट में नीचे मीन्स ये डिक्रीजिंग नेचर बन जाएगा, जबकि हमें इंक्रीजिंग नेचर बनाना है। तो लेफ्ट साइड में ग्राफ को नीचे रखे और ये एसिम्प्टोट है तो इसके पैरेलल, ओके। और फिर यहाँ से पास करवाना है तो ऐसे करवा लिए कर्व, फिर ऐसे इसके पैरेलल ये ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे दोनों पैरेलल मूव करेगा। वैसे पाई पे जीरो होगा, तो यहाँ पे पाई पे जीरो और ये एसिम्प्टोट, तो ये दोनों पैरेलल गया ऐसे, यहाँ से पास करवा दिए ये। तो ये प्रत्येक पोर्शन में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में नीचे है और राइट साइड में ऊपर है मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ग्राफ 10x का हो गया। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो पहले एसिम्प्टोट हम लोग का ग्राफ का पोर्शन नहीं है इसलिए उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। फर्स्टली एसिम्प्टोट बना लिए और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को इंडिकेट कर लिए और ये इंक्रीजिंग ऐसे बना लिया, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करें कि जब इसका यूज हो आप इंस्टेंटेनियस बनाने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू कॉट एक्स देखते हैं। तो फर्स्टली इसका कुछ एनालिसिस देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। तो जहाँ पे tan 90 होगा वहाँ पे कॉट जीरो होगा, सॉरी जहाँ पे tan इन्फिनिटी होगा वहाँ पे कॉट जीरो होगा। tan 90 इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन cot 90 इक्वल्स टू जीरो, है ना, क्योंकि cot एंड tan आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो जब x इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, 90 मीन्स पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू मीन्स ऑड पाई बाई टू, 2n प्लस 1 पाई बाई टू होगा। दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 पाई बाई टू होगा, तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ऑड पाई बाई टू पे y जीरो होगा एंड व्हेन x इक्वल्स टू n पाई बोले तो n का वैल्यू जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लेते हैं हम लोग। व्हेन x इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई रखेंगे तो y का वैल्यू tan जीरो जीरो होता है, तो cot जीरो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। इसीलिए x इक्वल्स टू n पाई पे cot का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो x के जिस वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं। x इक्वल्स टू n पाई, है ना, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि x का वैल्यू कांस्टेंट है, जब x कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसके करस्पॉन्डिंग y इन्फिनिटी है, इसीलिए इसको हम लोग एसिम्प्टोट बोलते हैं, x इक्वल टू n पाई एसिम्प्टोट। तो जब किसी कर्व में एसिम्प्टोट बनता हुआ दिखे, है ना,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिम्प्टोट बनाएंगे। तो x इक्वल टू एन पाई का ग्राफ बनाएंगे, मीन्स x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो मीन्स पहले y एक्सिस हम लोग का यहाँ पे एसिम्प्टोट हो गया, x इक्वल टू पाई का एसिम्प्टोट बनाए, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस पाई का ग्राफ, x इक्वल टू माइनस 2 पाई का ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिम्प्टोट बनाए। एसिम्प्टोट हमारे ग्राफ का पोर्शन है, ग्राफ का पोर्शन है, ग्राफ नहीं है। तो इस एसिम्प्टोट को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ऐसे। देखिए एसिम्प्टोट क्या हो गया, डॉटेड लाइन। इट्स ओके ना। ऐसे तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस रहेगा ही ऐसा कुछ। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए। अब देखिए जब ये एसिम्प्टोट है मीन्स कर्व इस लाइन के पैरेलल होगा। ये एसिम्प्टोट है तो कर्व इस लाइन के पैरेलल होगा। एसिम्प्टोट का काम यही है ना, इन्फिनिटी पे लाइन उस कर्व को टच करता हुआ प्रतीत होता है, मीन्स लाइन और कर्व पैरेलल मूव करता है इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे। यदि इसका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नेचर चेक करें, किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर चेक करने के लिए उस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो ये तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है मीन्स ये होल नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि यदि फर्स्ट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, सिंपल चीज। तो कॉट एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में ग्राफ का पोर्शन अप होगा और राइट साइड में ग्राफ का पोर्शन डाउन होगा, है ना, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो देखिए वाई एक्सिस एसिम्प्टोट है तो वाई एक्सिस के पैरेलल या तो ऐसे मूव करे या फिर ऐसे मूव करे, यही ना। और 90 पे जीरो है मीन्स 90 पे जीरो, इट मीन्स x इक्वल टू पाई बाई 2 से कर्व पास करेगा। इस पॉइंट से हमें पास भी करवाना है और ये लाइन एसिम्प्टोट भी है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस, या तो ऐसे पैरेलल मूव करवाएं या फिर ऐसे पैरेलल मूव करवाएं। यदि आप ऐसे पैरेलल मूव करवाते तो और यहाँ से पास करवाना है, देखिएगा आप ऐसे जा रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, और ये जो ग्राफ बन के दिखाई देगा ये इंक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। लेफ्ट साइड में नीचे है, राइट में ऊपर, तो ये इंक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा, जबकि कॉट एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन का है, मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो जब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो केवल ये ऑप्शन बच गया हमारा। इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ, तो जीरो से जस्ट बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, जीरो प्लस जीरो से जस्ट बड़ा होगा, लिमिट में सब डिस्कस होगा हम लोग का। वैसे जीरो प्लस पे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ, ऊपर में y क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव y के अलोंग क्या जाएगा हम लोग को, माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो प्लस पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो से जस्ट छोटा जीरो माइनस, देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो प्लस पे इन्फिनिटी और जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों डिफरेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में इस लाइन को एसिम्प्टोट बोल रहे हैं। वैसे ही एक्स इक्वल टू पाई भी एसिम्प्टोट है, और 3 पाई बाई 2 पे y का वैल्यू जीरो, तो 3 पाई बाई 2 से वो कॉटेक्स क्रॉस करेगा और डिक्रीजिंग है तो ये नेचर करना होगा, ऐसे करेंगे तो फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। मीन्स ग्राफ का नेचर देखिए आप, ऐसा कुछ है ना, ये सब क्या है, डिक्रीजिंग नेचर। तो इस ग्राफ को आप रिमेंबर करें, इतने तरीके से आप प्रैक्टिस करें ताकि आप इंस्टेंटेनियस ग्राफ बना सकें, कोऑर्डिनेट को भी आसानी से पुट कर सकें। उसके लिए ये डाटा आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऑफ कॉटेक्स था। इसके बाद सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं, और साथ ही साथ एक और नेचर यहाँ डिस्कस करना था हम लोग को, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में।
तो जीरो पे देखिए ग्राफ इस वे में मूव कर रहा है, वैसे ही पाई पे अगर देखें ये, तो ये नेचर और ये नेचर दोनों सेम है ना। तो इस इंटरवल के बाद ग्राफ अपना नेचर रिपीट किया है, तो रिपीट किया है, दैट्स वाई कॉटेक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। तो tan x का भी पीरियड पाई ही था, इसलिए दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, tan x एंड cot x आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। रिमेंबर करना है, tan x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एंड cot x डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिमिट के साथ ही कंटिन्यूटी आता है और डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीटली 12th में पढ़ना। तो है क्या ना, इस तरीके से जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, तो देखिए इसके क्रॉस राइट साइड में ऊपर गया इन्फिनिटी, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में नीचे आया। इस पॉइंट पे जहां जहां एसिम्पटोट दिखाई दे रहा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स एन पाई को छोड़कर प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है, मतलब इसके अलावा प्रत्येक पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दैट्स व्हाई cot x is continuous and differentiable for all x belongs to R excluding n pi, है ना। केवल n पाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, इसके अलावा प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सब चीजें भी आपको सीखना है ग्राफ के साथ, है ना। तो ग्राफ के हेल्प से कई सारे कंसेप्ट, कई सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हम लोग को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ग्राफ। ओके, देखिए इसमें ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक एक्स देखते हैं, है ना। तो सेक एक्स के लिए फर्स्टली ये सब डाटा हम लोग देखते हैं। इवन पाई पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, दैट इज जब x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, मीन्स इवन पाई पे कॉस का वैल्यू 1, तो सिमिलरली सेक का वैल्यू भी 1 होगा। ऑड पाई दैट इज प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई पे कॉस का वैल्यू -1, तो सेक का वैल्यू भी -1 होगा, है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो -1 का उल्टा भी -1 ही रहेगा। तो ऑड पाई पे कॉस का वैल्यू -1, सेक का वैल्यू भी -1, लेकिन ऑड पाई बाई 2 पे कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 90 दैट इज ऑड पाई बाई 2। तो ऑड पाई बाई 2 पे y प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, सेक का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो इसीलिए इस लाइन को एसिम्पटोट बोलेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एसिम्पटोट चाहिए, और साथ ही साथ अगर रेंज की बात करें तो सेक एक्स का रेंज y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 होता है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स सेक एक्स का वैल्यू -1 से लेस होगा एंड 1 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स फर्स्टली y इक्वल टू -1 का ग्राफ हम लोग बना लिए, y इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इक्वल टू 1 ये, तो y का वैल्यू 1 से ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन 1, तो 1 y का वैल्यू 1 से ग्रेटर मीन्स इसके ऊपर ना, लेस देन -1 मीन्स इस लाइन से नीचे, तो इसके अकॉर्डिंगली -1 और ये 1 इसके बीच में ग्राफ का पोर्शन लाई नहीं करेगा। y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 इसके बीच में ग्राफ लाई नहीं करेगा, इस बीच में sin x और cos x होता है। इसके बाहर, है ना, इसके ऊपर और इस लाइन के नीचे sec x एंड cos x का ग्राफ होता है। ये चीजें समझ में आया। फर्स्टली y इक्वल टू 1 बना लिए और y इक्वल टू -1 बना लिए, और ये फिक्स है कि इस लाइन से ऊपर लाई करेगा और इस लाइन से नीचे लाई करेगा, क्योंकि sec x का रेंज, sec x का वैल्यू ये होता है, ऐसा कुछ। तो ये बनाने के बाद y इक्वल टू 1 और -1 बनाने के बाद इसका इंपॉर्टेंस समझने के बाद एसिम्पटोट बनाएंगे हम लोग, x इक्वल टू और पाई बाई 2। तो देखिए x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इक्वल टू 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में x इक्वल टू -पाई बाई 2 का ग्राफ, x इक्वल टू -3 पाई बाई 2। ओके, तो एसिम्पटोट बेसिकली ग्राफ नहीं है हम लोग का, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से देखिए।
एसिम्प्टोट को डॉटेड लाइन से बनाएंगे। एसिम्प्टोट को डॉटेड लाइन से, तो x इक्वल टू π/2 एसिम्प्टोट है और -π/2 भी एसिम्प्टोट है। लेकिन जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, तो 0 पे y का वैल्यू 1 मीन्स 0 1 हो गया ना, तो 0 1 से पास करेगा। देखिए इस पॉइंट से पास करेगा और इसके ऊपर लाई करेगा, ध्यान से समझिएगा। 0 1 x इक्वल टू 0 रखने पे y का वैल्यू 1 है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 1 हो गया, और साथ ही साथ इस लाइन से हमें ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाना है और ये दोनों एसिम्प्टोट है, तो इसके पैरेलल भी ले जाना है। जब एसिम्प्टोट है तो इसके पैरेलल ऐसे लेंगे, इसके पैरेलल ऐसे, और यहाँ से ही पास करवाना है। तो ऐसे करते हुए इसको ज्वाइन कर लिए, इट्स ओके ऐसे। तो ऐसे करने से क्या हो गया, हमारा 0 1 से पास कर गया और इस एसिम्प्टोट का हमें बेनिफिट भी मिल गया। ठीक है, तो इस रीजन में ग्राफ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाई पे x इक्वल टू पाई रखेंगे तो y का वैल्यू -1, पाई पे -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लोगे तो मिल जाएगा पाई -1। इस पॉइंट से पास करेगा और इस लाइन के नीचे हमें ले जाना है, क्योंकि बीच में तो ग्राफ लाई नहीं करेगा। ओके, तो इस लाइन से नीचे ग्राफ जाएगा और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ किया ऐसे और ऐसे, और इस पॉइंट से पास करवाना है, तो इसको यहाँ से मिला लिए ऐसे कर लिए, तो ये ग्राफ हम लोग का रेडी हो गया। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पाई रखेंगे, इवन पाई, n इंटीजर है, इनका वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3, तो इनका वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई, तो इवन पाई पे y का वैल्यू 1, तो 2 पाई पे 1 है, ये y इक्वल टू 1 का लाइन है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 पाई 1 आप लिख सकते हैं, और ये दोनों एसिम्प्टोट तो पैरेलल इसे पास करवाए। सिमिलरली इस तरह से भी ग्राफ बना सकते हैं, -पाई पे -1, ऑड पाई पे -1, और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट ऐसा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें आप तो देखिए -π/2 से 0 में इस इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, इस रीजन में, इस इंटरवल में देखें तो लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर है और राइट साइड में नीचे है, तो ग्राफ डिक्रीज किया है ना, तो -π/2 से 0 में डिक्रीजिंग है, 0 से π/2 में यहाँ पे देखिए ग्राफ नीचे है और यहाँ पे ऊपर, तो इस रीजन में ग्राफ इंक्रीज किया है। तो सेक जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों को शो कर रहा है, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यदि कोई पूछेगा 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो ग्राफ हमेशा स्मूथ ही है ना, केवल ऑड π/2 को छोड़ देंगे, क्योंकि एसिम्प्टोट पे फंक्शन ±∞ को ले रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन sec x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सक्लूडिंग ऑड π/2, है ना, इसको छोड़ना है केवल, बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। पीरियोडिक फंक्शन की बात करें तो देखिए 0 पे इस इंटरवल में ग्राफ ऐसा गया है ना, इसके बाद ये नेचर कब रिपीट किया है देखिएगा आप, इसके बाद ये नेचर कब रिपीट किया है 2 पाई के बाद, यहाँ से इस इंटरवल में देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है ना, तो ये इंटरवल 2 पाई है, तो 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपना नेचर रिपीट करना शुरू कर दिया है। फिर 4 पाई के बाद ऐसे ही ग्राफ जाएगा, फिर 6 पाई के बाद ग्राफ जाएगा, मीन्स हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपना नेचर रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई सेक एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स ये 4 फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2 पाई होगा। tan x एंड cot x का पीरियड पाई होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन को लेकर के एक अलग से लेक्चर चलेगा आपका फंक्शन में, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को नॉलेज आप गेन कीजिए, इट्स ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं y इक्वल टू cosec x का।
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x। देखिए जब x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब हो गया पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, मीन्स 4 इसमें ऐड करना है, 1 पाई बाई 2, 1 में 4 ऐड कीजिए, 5 पाई बाई 2, 5 प्लस 4 9 पाई बाई 2, 9 प्लस 4 13 पाई बाई 2। सिमिलरली निगेटिव की बात करेंगे तो n इक्वल्स टू आप -1 रखिए तो -4 प्लस 1 -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -3 -4 -7 पाई बाई 2, -7 -4 -11 पाई बाई 2। इन सब पे y का वैल्यू 1 होगा। x इक्वल्स टू 4 माइनस पाई बाई 2 मीन्स माइनस पाई बाई 2 -5 पाई बाई 2 -9 पाई बाई 2 पे y का वैल्यू -1 होगा। ओके, x इक्वल्स टू n पाई रखेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी, एन पाई मीन्स 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई पे y का वैल्यू इन्फिनिटी। दैट्स वाई x इक्वल्स टू n पाई को एसिम्प्टोट कहेंगे। इसका रेंज लेस देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू -1 का ग्राफ एंड y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लिए। cosec x इस बीच में लाई नहीं करेगा, 1 से ऊपर होगा और -1 से नीचे लाई करेगा। इट्स ओके। तो ग्राफ इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे जाएगा। इस रेंज का बेनिफिट समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से है ना, y इक्वल टू 1 और -1 बनाने के बाद एसिम्प्टोट बनाएंगे। यहाँ से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का ग्राफ, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, x कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई, x इक्वल टू माइनस पाई, x इक्वल टू -2 पाई। एसिम्प्टोट भी बना लिए। अब इन सब को पुट करते हैं। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y 1 है तो पाई बाई 2 कॉमा 1, तो ये 0 है पाई, इसके बीच में पाई बाई 2 रहेगा, राइट। तो पाई बाई 2 पे 1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देगा पाई बाई 2 कॉमा 1। अब देखिए यहाँ से पास करेगा और इसके ऊपर ले जाना है और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट मीन्स इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ किए और इसके पैरेलल इधर, और इस पॉइंट से पास करवाना है तो ऐसे मिला दिए। वेरी सिंपल टेक्निक। यदि आप सीख जाते हैं तो आपके लिए आसान होगा। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है एंड आप ग्राफ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। ग्राफ कई एंगल से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ही 3 पाई बाई 2 पे n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो n इक्वल्स टू यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखो तो 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे -1 तो 3 पाई बाई 2 पे -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 पाई बाई 2 कॉमा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से पास करेगा और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट है, इस लाइन के पैरेलल कर गया इसके पैरेलल, और यहाँ से पास करवाना है तो इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन तो दिखाई दे रहा होगा। 0 पे देखिए ग्राफ ऐसे मूव किया है, इसके बाद ये नेचर कहाँ से रिपीट किया है, सेम चीज आपको आया है ये वाला 2 पाई के बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपना नेचर रिपीट कर रहा है, तो इस फंक्शन को पीरियोडिक बोलेंगे और पीरियड 2 पाई हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ एसिम्प्टोट है वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दैट्स वाई cosec x is continuous and differentiable for all x belongs to R excluding n pi। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का वे ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए ये सब डाटा रिमेम्बर करना जरूरी है। फर्स्ट में यहाँ डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स, तो इसका dy अपॉन डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन
पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन निगेटिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए, 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो mod एक्स ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मीन्स होल पॉजिटिव, दैट इज सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है। तो जब सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है तो सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो वैसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए, -1/this, तो ये तो पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव, तो होल नेगेटिव, इट मीन्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव है, दैट्स वाई कॉसेक इनवर्स एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने वाली बात है, और ये तो आपको रिमेंबर करना ही होगा। डोमेन एंड रेंज है ना, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ये रिमेंबर होना चाहिए हमें। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वही ITF का डोमेन हो जाता है। साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, दैट्स वाई साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, सॉरी, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का रेंज -1 to 1, देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज -1 to 1, है ना। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ये रेंज होता है, लेकिन इनवर्स फंक्शन का ये डोमेन हो जाएगा। क्लियर। टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R है, मीन्स एक्स का कोई भी रियल वैल्यू यहाँ ले सकता है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, इन दोनों का डोमेन सेम ही होगा, इन दोनों का डोमेन सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम है, और इन दोनों का सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होगा। तो सेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये जो दिखाई दे रहा है इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट। इनवर्स के केस में, ITF के केस में इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आर्गुमेंट जो है इन दोनों में -1 से लेस होगा और 1 से ग्रेटर होगा, है ना। तो इन दोनों का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। इन दोनों का आर्गुमेंट, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का आर्गुमेंट मीन्स एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। रेंज की बात करें तो ये फिक्स है ना, रेंज यहाँ पे फिक्स हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, ध्यान दीजिएगा, मैं टिक आउट करता हूँ, ये और ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है ना। यहाँ पे टिक कर रहे हैं, देखिएगा बॉक्स में 1 टिक, यहाँ पे 1 टिक और यहाँ पे 1 टिक, ये तीनों का रेंज सेम है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों को ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद देखिए डबल टिक, ये इसमें डबल टिक जाएगा और इसमें डबल टिक जाएगा, तो डबल टिक, ये दिस एंड दिस, इन तीनों का रेंज ऑलमोस्ट सेम है। तो कॉस इनवर्स एक्स का 0 to π होता है, सेक इनवर्स एक्स का देखिएगा, सेक इनवर्स एक्स का 0 to π क्लोज इंटरवल, मीन्स ये दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ ना, इसको इंटरवल में लिखेंगे तो आपको ये लिखाएगा एक्सक्लूडिंग π/2। इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, इसमें केवल π/2 को एक्सक्लूड कर दिया है। और कॉट इनवर्स एक्स में देखें तो 0 से π, इसमें इन दोनों को इंक्लूड किया है और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि 0 और π पे डिफाइंड नहीं होता है, एसिम्प्टोट बन जाता है। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का यहाँ देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स का, है ना, एंड पॉइंट्स को ये एक्सक्लूड किया है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स में भी इन दोनों के बीच में 0 है, तो 0 को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि 0 पे कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होता है ना। 0 इसका डोमेन में भी नहीं है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। तो ये डाटा को आप रिमेंबर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का रेंज ऑलमोस्ट सेम होगा, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये तो सेम ही है दोनों का, और इसमें 0 को एक्सक्लूड, इन दोनों के बीच में 0 है तो 0 को एक्सक्लूड किया। टेन इनवर्स एक्स में केवल ओपन इंटरवल, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज
और ये सेक इन्वर्स, ये तीनों ऑलमोस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों को टेक्निकली आप रिमेंबर करेंगे। अब इसका ग्राफ देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ओके, तो डाटा को ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है। एक्स का वैल्यू -1 से 1 मीन्स एक्स इक्वस टू 1 और एक्स इक्वस टू -1 के बीच में ही ग्राफ होगा। तो एक्स इक्वस टू -1 और एक्स इक्वस टू 1, ये ग्राफ बन गया। तो देखिएगा यहाँ पे, तो एक्स इक्वस टू -1 इसके बीच में ग्राफ लाई करेगा। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1 होता है। इस कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा, एक्स इक्वल्स टू -1 और एक्स इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों का जो दिखाई दे रहा है, ये एक्स इक्वल्स टू 1 है ना। इसके बीच में ग्राफ होगा, इसके बाहर ग्राफ नहीं लाई करेगा इन दोनों का। अब एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो 0 0 एक पॉइंट। एक्स इक्वल्स टू 1, -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ होगा, ध्यान रखिएगा। एक्स इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। एक्स इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू π/2, तो 1 पे y का वैल्यू π/2। ध्यान दीजिएगा, ये π/2 को यहाँ से ये समझिए, पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो π/2 का वैल्यू जो है 3 होता तो 1.5, तो π/2 जो है ग्रेटर देन 1.5। π/2 का वैल्यू 1.5 से ग्रेटर ही होगा। तो ये 1 है और ये π/2, ये वैल्यू आप लेंगे, स्केलिंग करेंगे तो π/2 जो है 1 से बढ़ा लेंगे, आप 1.5 से बढ़ा लेंगे। ओके ना, तो ये समझ में स्टूडेंट को नहीं आता है, तो ये π/2 हम लोग ले लिए रेडियंस के टर्म्स में। तो x इक्वल्स टू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू π/2, तो 1, π/2 ये कोऑर्डिनेट हो गया, इधर से π/2, x इक्वल्स टू 1 और इधर से y इक्वल्स टू π/2, तो पॉइंट हो गया 1, π/2। एक पॉइंट ये x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/2, तो -1 पे -π/2। दूसरा पॉइंट ये देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिलाना है और हमें कर्व भी बनाना है। तो कर्व जो है ऐसे बनेगा आपका, ये कर्व। ठीक है, ये इस कर्व को ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ ये ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x² होता है, डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड में ग्राफ नीचे है, राइट में ऊपर है, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो कॉस इनवर्स 0 को अगर हम लोग देखें, कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ पे cos 90, cos इनवर्स cos 90 दैट इज π/2। तो जब x 0 होगा तो y का वैल्यू π/2। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, π/2। इट्स ओके। cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos पाई, तो cos इनवर्स cos पाई दैट इज पाई। 1 की बात करें, cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होता है ना, cos 0 का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, 1 0 यहाँ पे आ गया, 0 पे π/2 और -1 पे पाई। देखिए -1 पे पाई, तो -1, पाई, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसको इससे मर्ज करना है और हमें ये कर्व ऐसे बनाना है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर है, राइट साइड में नीचे, मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है ना। इसलिए ग्राफ केवल इतना ही लेंगे, -1 से 1 के बीच में होगा और रेंज 0 से पाई। रेंज क्या है, 0 से पाई, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई, इसी के बीच में ग्राफ लाई करेगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, और ये फिक्स हो गया हमारा ग्राफ।
है ना, 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ होगा हम लोग का। और ये -π/2 से π/2, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ है। y = सेक इनवर्स x का ग्राफ देखिए, तो सेक इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, तो y = π/2 एसिम्टोट यहाँ पे होगा। y = π/2 क्या बन जाएगा, एसिम्टोट। तो इसके लिए y = π/2 क्या बनेगा, एसिम्टोट। तो पहले y = π/2 बनाए, रेंज x का वैल्यू -1 से लेस एंड 1 से ग्रेटर, तो x = -1 और x = 1, तो 1 से बड़ा लेंगे और -1 से छोटा, मीन्स इस बीच में ग्राफ नहीं होगा। ओके, x = ये जो डाटा दिया हुआ है ये इसके लिए है। ओके ना, x = 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, मीन्स 1 0 1 0 यहाँ पे। x = -1 रखेंगे तो y का वैल्यू पाई हो जाएगा। सेक इनवर्स -1 का वैल्यू पाई होता है। तो -1 पे पाई, 0 π/2 पाई यहाँ लिए, यहाँ पे ना, और ये एसिम्टोट है, ये लाइन क्या है हमारा, एसिम्टोट। इसके बीच में तो कर्व होगा नहीं, तो -1 से लेस, -1 से लेस मीन्स इस इधर जाएगा ना, इसको ऐसे कर लिए एसिम्टोट की तरह। वैसे ही 1 से ग्रेटर, 1 पॉइंट ये है और ये एसिम्टोट, मीन्स इसके पैरेलल ग्राफ ले लिया ऐसे और इसको यहाँ से मिला। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, तो इसका डोमेन भी लेस देन -1 ग्रेटर देन 1। x का वैल्यू लेस देन -1, पहले x = -1 और x = 1, इस बीच में ग्राफ नहीं होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, -1 से लेस होगा। डाटा की बात करें, x = 1 रखेंगे तो π/2 मिलेगा, x = -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -π/2 हो जाएगा। तो 1, π/2, तो 1 पे हम लोग π/2 ले लिए, इधर π/2 है ना, 1.5 से बड़ा, ये 1 यूनिट है और ये 1.5 से ग्रेटर होगा। तो 1 पे π/2 और -1 पे -π/2, तो देखिए 1 पे π/2 है और इसका रेंज अगर देखें हम लोग, रेंज है ना -π/2 से π/2 होता है, एक्सक्लूडिंग 0। तो एक्सक्लूडिंग 0 मीन्स y = 0 जो है ये एसिम्टोट हो जाएगा। y = 0 क्या हो जाएगा, एसिम्टोट। y = 0 मीन्स x एक्सिस, तो x एक्सिस से एसिम्टोट है ये पॉइंट यहाँ पे, और ये एसिम्टोट इसके पहले कर गया, इसको मिला दिए। वैसे ही -1 पे -π/2 ये पॉइंट और ये एसिम्टोट, तो इसके पैरेलल और इसको ऐसे मर्ज कर दिए। तो इस तरीके से कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ बना लिए। ओके, अब देखिए लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर है, राइट में नीचे है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन में है। इस पोर्शन को भी देखिए, ये लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट में ऊपर, राइट में नीचे, डिक्रीजिंग। तो कॉसेक इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेक इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब tan इनवर्स x का ग्राफ देखिए, यहाँ पे y = tan इनवर्स x का ग्राफ, इसका रेंज -π/2 से π/2 होता है। तो इन दोनों को एक्सक्लूड किया है क्योंकि इन दोनों पे ये इन्फिनिटी अचीव करता है। तो y = π/2 रखेंगे या y = -π/2 रखेंगे, तो ये वैल्यू y = π/2 पे x इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। ओके, तो इसीलिए y = π/2 एंड y = -π/2 को एसिम्टोट बोलते हैं। तो यहाँ पे y = π/2 का ग्राफ बना लिए और y = -π/2 एसिम्टोट है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाए क्योंकि ये हम लोग को ग्राफ का पोर्शन बेसिकली नहीं है। और देखिए जब 0 रखेंगे है ना, जब x को 0 करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, 0, 0 से पास करेगा, साथ ही साथ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 से पास करवाना है, और ये दोनों लाइन एसिम्टोट है
और इसका वैल्यू इसी इंटरवल में लाई करेगा, -π/2 से π/2 इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा और इस पॉइंट से पास करवाना है। और ये लाइन एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट है तो इसके पैरेलल ऐसे जाएगा और इसके पैरेलल ऐसे, 0 से यहाँ पे मिला दिए। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, एक स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया और इधर इसके पैरेलल 0 से मिला लिया। लेकिन जब ये आप बनाएंगे ना तो ये डिक्रीजिंग नेचर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर, राइट में नीचे, जबकि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन बन जा रहा है। इसीलिए केवल यही ऑप्शन है, इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है, 0 से पास भी कर रहा है और ये एसिम्प्टोट का बेनिफिट भी हम लोग ले रहे हैं। कॉट इनवर्स x का देखें तो इसका रेंज 0 to π, 0 और पाई को एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है, रेंज मीन्स y का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, रेंज मीन्स y का वैल्यू, यहाँ पे x लिखा गया है तो बेसिकली यहाँ पे y होगा और यहाँ पर भी y होगा। इट्स ओके। तो y इक्वल टू 0 एंड पाई को एक्सक्लूड किया हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है, दैट्स वाई 0 एंड पाई ये दोनों लाइन हमारे लिए एसिम्प्टोट होगा। इन दोनों पे x जो है डिफाइन नहीं होगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, y इक्वल टू 0, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कॉट 0 नॉट डिफाइंड। वैसे ही x इक्वल टू y इक्वल टू पाई रखिए, तो पाई इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो x इक्वल टू कॉट पाई का वैल्यू नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट है। तो y इक्वल टू 0 x एक्सिस, y इक्वल टू पाई का ग्राफ ये हमारा, और x अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू π/2 रखेंगे ना, y इक्वल टू π/2 रखिए, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू कॉट π/2 का वैल्यू 0 मीन्स x 0 हो जाएगा, तो 0 π/2। ओके, तो इस पॉइंट से पास करवाना है, और कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन -1/1 + x² होता है, तो डिक्रीजिंग है, और ये दो लाइन हमारा एसिम्प्टोट है, इसके पैरेलल आप ऐसे जाएंगे, ओके, और इसके पैरेलल इस पॉइंट से पास करवाना, π/2 से पास करवाना है। तो ये हम लोग का जो ग्राफ है डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर, राइट साइड में नीचे। यदि कोई स्टूडेंट ऐसे सोचता, ऐसे करता, इससे पास करवा के ऐसे कर लेता, तो ये इंक्रीजिंग नेचर हो जाता ना, जो कि रॉन्ग हो जाता। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। तो ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। तो क्या है, इसी के साथ इसको हम लोग आज ओवर कर रहे हैं। इट्स ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, एक्सपो फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। इट्स ओके ना।